मेरे प्लीज़ मेरे इसमें तुम लोगों ने अगर मेरे बाल में और अगर मेरे माइक में अगर तुम लोग का ध्यान है ना, तो तुम लोग निकल लो यहाँ से, बता रही हूँ मैं। और नहीं तुम्हारा ध्यान अगर मेरे टॉपिक में है ना, तो चुपचाप टॉपिक को ध्यान से सुनो। दोस्तों, सो मेरे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट 5 पावरफुल वेज टू बूस्ट योर इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, सो अगर तुम भी उन व्यक्तियों में से आते हो जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं, चुभ जाती है उन्हें छोटी छोटी बातें, कोई लेट रिप्लाई कर दे तो तुम्हें तकलीफ हो जाती है, कोई तुम्हारे लंबे पैराग्राफ का छोटा रिप्लाई करता है तब तुम्हें तकलीफ हो जाती है, कोई तुम्हें प्रायोरिटाइज नहीं करता तुम्हें तकलीफ हो जाती है, कोई तुम्हें कुछ ऐसी बात बोल देता है जो उसके लिए नॉर्मल है लेकिन तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है, तुम्हारे लिए तो वो सास का दिया हुआ ताना है। तब तुम भी रिएक्ट करने लगते हो और सुबह से शाम तक बस एक सेकंड बिना लेट करे उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हो, इमेजिनरी स्टोरी बना के अपने दिमाग बॉदर करते रहते हो। देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू, वॉच दिस टिल द एंड। सो फर्स्ट थिंग इज दैट स्टॉप रिएक्टिंग, क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं उसी से हमारी पर्सनालिटी दिख जाती है कि हम कैसे व्यक्तिगत के इंसान हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही फनी हो रहा है, थोड़ा सीरियस हो जाता है। ओके, तुम जितना ज़्यादा रिएक्ट करते हो दोस्तों, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा तुम्हारी इमोशनल अनस्टेबिलिटी दिख जाती है। इमोशनली अनस्टेबल रहना एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है आज के ज़माने में। क्यों? क्योंकि ज़माना ही ख़राब है दोस्तों। ये तो तुमको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि लोग ही ख़राब हैं दोस्तों। मैं थोड़ा ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ अपने दर्शकों की तरफ। ओके, लेट इट बी। तो रिएक्शन थोड़ा कम कर दो। जब भी तुम्हें लगे कि यहाँ पे रिएक्ट करने वाले हो, तुम्हारे अंदर से अगर वो रिएक्शन का भूत अगर निकल के बाहर आता हो, तो 10 से 15 सेकंड का एक गैप लेना, लंबी सांस लेना, अपने मन को शांत करना कि नहीं छोटू, यहाँ पे नहीं चिल्लाना, यहाँ कुछ नहीं बोलना है, नहीं रिएक्ट नहीं करना है। तुम्हारे लिए तुम इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए तुम ज़्यादा, तुम्हें तुम्हारी अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें तुम्हारे प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए कोई खाली फुकट बैठा है कि तुम जब बोलो जैसा बोलो तुमको कोई रिस्पॉन्ड करेगा। यार कोई बात नहीं, कोई इंसान तुम्हें ओके रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेरे को लगता है माइक खा जाऊंगी। तो कोई कोई बात नहीं, कोई तुम्हें छोटा रिस्पॉन्ड कर रहा है, हो सकता है वो इंसान बिजी हो सकता है वो इंसान अगर तुम्हें तुम्हारा मैसेज अनसीन करके डाला है, तुम्हारा कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं करा, हो सकता है वो टॉयलेट में बैठा हो, उसका फोन चार्ज में, अरे कुछ भी हो सकता है। अपना इमेजिनेशन में थोड़ा ऐसा अच्छी चीजें लाया करो यार, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखने के लिए अच्छी चीजें सोचा करो, हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो यार। ठीक है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा तुम्हारे मैसेज, कुछ सीन नहीं करा, कोई तुम्हें ऐसे फालतू की बातें बोल गया, तो क्या तुम्हारा मस्तिष्क इतना कमजोर है कि किसी की बोली हुई बातें तुम्हें इतनी ज्यादा हर्ट कर जा रही है? नहीं छोटू, तब मस्तिष्क को ये ना स्ट्रांग बना सकते हो, अपने खोपड़ी के गुर्दे को स्ट्रांग बना सकते हो, सोच को सही बना सकते हो। तो ऐसा करो और अपनी भलाई के बारे में सोचो, अपनी मेंटल पीस के बारे में सोचो, अपनी मेंटल पीस को कैसे बनाए रखना है उसके बारे में सोचो। स्टॉप ओवर रिएक्टिंग एंड स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग स्मार्टली। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों करा, मैंने जैसा बोला उसने वैसा नहीं किया, मेरे हिसाब से वो नहीं चला, मेरी दी हुई सजेशंस को वो नहीं लिया, मेरी दी हुई एडवाइस को वो नहीं लिया, वो अपने हिसाब से कर रहा है, अपने हिसाब से कर रही है। लोग तुम्हारे हिसाब से चलेंगे क्या? चला, तुम्हारे हिसाब से कोई क्यों चले मुझे बताओ। तुमने उनको क्या लोन दिलवाया है 10 लाख का? नहीं ना। तो फिर वो तुम्हारे हिसाब से क्यों चले? हर चीज़ को पर्सनली क्यों लेना है कि तुम्हारे सजेशन को किसी ने नहीं माना, तुम्हारे बातों को किसी ने नहीं माना, तुम्हारे तरीके से कोई चीज़ नहीं हो रहा है, तो तुम उसको ले लोगे दिल पे? मत लो मेरे भाई। देखो, पहली चीज़ में भी यही बोलूँगी, सेकंड चीज़ में भी यही बोलूँगी कि जो चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तुम्हारी नहीं सुन रहा है, कोई कुछ स्टोरी स्टेटस लगाता है, कुछ उल्टा-फुल्टा बोलता है या कुछ भी करता है, कोई लेट रिस्पॉन्स करता है, कोई कॉल रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ भी करता है, पर्सनल ले लो, पर्सनल लेना बंद करो, हर चीज़ को पर्सनल लेना बंद करो, अपने आप को फ्री रखो। इतनी छोटी-छोटी चीज़ को अगर तुम माइंड करोगे ना, तो फिर लाइफ में आगे चल के बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने में तुमको बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि तुम मेंटली फ्री नहीं हो यार, छोटी-छोटी चीज़ को लेके इतना ओवरथिंक करते हो, फिर बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करोगे? द थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन। इंसान के लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है ना, उसके समझ लो इमोशनल स्टेबिलिटी ऐसे भी लुल है, लुल बटा जीरो। क्योंकि देखो, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे माइंड को बहुत काम कर देती है। ठीक है, जिस इंसान के उठने का, सोने का, खाने का, पीने का कोई टाइम टेबल ना हो, स्क्रीन टाइमिंग का कोई लिमिटेशन ना हो, ओवर थिंकिंग का कोई लिमिटेशन ना हो, हर चीज़ में एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ लिमिट नहीं होना, हर चीज़ का एक दायरा क्रॉस हो जाता है ना जब, तो फिर वो इंसान लग गए उसके 74, समझ लो। ठीक है ना। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एक इंसान, देखो लेट में भी उठती हूँ, कभी कभी 9-10 बजे उठती हूँ कभी कभी, है ना, बट तुम ये चीज़ सोचो कि तुम आज 9 बजे उठे, कल 10 बजे उठे, परसों फिर 9 बजे उठे,
बट अगर परसों भी तुम्हारे दिमाग में ये प्रेशर नहीं हो रहा है कि तुम रोज पिछले 2 दिन से लेट उठ रहे हो, और अब तुम्हें थोड़ा सा अपने लेट उठने पे थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए कि तुम्हें अब थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, अपनी बॉडी को सिस्टम में लाओ, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, और तुम्हारे फिर ओवर थिंकिंग भी कम होगी, तुम्हारा इमोशंस भी कंट्रोल में रहेगा। डिसिप्लिन मेंटेन करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन मेंटेन करता है ना, वो फिर फालतू की चीज़ें करना छोड़ देता है। द फोर्थ थिंग इज दैट डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स और डोंट इग्नोर योर फीलिंग्स। ठीक है, तो कभी कभी तुम लोगों ने नोटिस करा होगा, हम बिना फालतू में हमारे आंख से पानी निकलता है। कभी कभी तुम लोगों ने नोटिस करा होगा, मतलब ऐसा कोई माहौल नहीं हुआ होता, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता, ऐसी कोई कांड करौली नहीं हुई होती है जिसके लिए हम रोए। हम खुश रहते हैं, सब कुछ ठीक रहता है, उसके बावजूद भी कभी कभी ना अचानक से रोना आता है, एकदम से अचानक से इमोशंस बाहर आ जाती है और रोना आता है, समझ ही नहीं आता क्यों रो रहे हो। कोई अगर पूछता है क्यों रो रहे हो भाई, तो मेरे को भी नहीं पता क्यों रो रहे हो। सो ये क्यों होता है? जब हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं ना, जहाँ पे हमको रोना आ रहा है, हम रोते नहीं हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हम खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए अपने अपने आंसू को रोक लेते हैं, अपने इमोशंस को रोक लेते हैं। जब हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, तो वो अचानक से ना एक दिन फट के निकलती है, और वो आंसू ऐसे निकलता है। अपने पेन को डिटॉक्स करना ज़रूरी है। आँख भगवान ने हमारा इसीलिए ही बनाया है कि यहाँ से पानी निकले और हमारा इमोशंस डिटॉक्स हो, समझो, हमको हीलिंग मिले। ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाबरी मस्जिद बन जाओ। ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम पत्थर का टुकड़ा बन जाओ। नहीं, जो भी है फील करो, एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस इट। भले तुम अकेले हो, खुद में खुद को एक्सप्रेस करो, बट उसको डिटॉक्स करना जरूरी है। द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज दैट पुट योर सेल्फ रिस्पेक्ट अबव योर फीलिंग्स। We suffer some people, we tolerate some people, not because we love too much, but because we ignore our self respect. Even though they will make you feel unwanted, you will stay there. Why? You get that mixed signal, you get that disrespect, but you still choose to stay there only. Why? Because we feel that we are emotionally attached. That's why we always choose to keep ourselves there or put ourselves there and suffering all those shit that you really don't deserve. Just stop saying people that you are emotional, you are emotional. तुम इमोशनल नहीं हो मेरे भाई, ये बोल बोल के तुम अपने लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, जैसा तुम खुद को सोचते हो, जैसा मानते हो, जैसा बोलते हो अपने बारे में बार बार, हम वैसे ही बन जाते हैं। तुम इमोशनल नहीं, तुम इमोशनली अनस्टेबल हो। इस बात को समझो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाओ, एक लिमिटेशन लाओ, बहुत ज़रूरी है। चूजिंग योर पीस ओवर फीलिंग्स इज़ नॉट सेल्फिशनेस, इट्स मैच्योरिटी। आई होप कि तुम्हारी वीडियो बहुत ज़्यादा काम आए। कमेंट में ज़रूर लिखना आई चूज़ माई पीस, अगर तुम मेरी इन सारे दी हुई एडवाइजेस को फॉलो करते हो देन, एंड लाइक कमेंट शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। Keep rocking, keep shining, keep loving yourself, keep working on yourself, keep your chin up.